समय हर पल अपने साथ नए अवसर, नई चुनौतियां और नई संभावनाएं लेके आता है। कभी यही समय हमें अर्श पर पहुंचा देता है, तो कभी हमें कुछ सिखाने के लिए ठहर सा जाता है। और जब बात हो आने वाले हफ्ते की, तो समय के संकेत और भी खास हो जाते हैं। तो आइए इस बदलते समय की चाल को समझते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यफल में। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस पूरे हफ्ते क्या कुछ खास है। इस हफ्ते में 27 अप्रैल 2026 को पड़ेगी मोहिनी एकादशी। इसकी तिथि जान लीजिए। मोहिनी एकादशी का जो प्रारंभ है वो होगा 26 अप्रैल को शाम को 6:06 से, और जो एकादशी तिथि समाप्त हो रही है वो हो रही है 27 अप्रैल को शाम को 6:15 बजे। अब मोहिनी एकादशी में खास क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल मोहिनी एकादशी, इसका संबंध है भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला तो असुर उसे छीन कर भाग गए। तब देवताओं की रक्षा के लिए और असुरों को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया। मोहिनी की सुंदरता देखकर असुर मोहित हो गए और अमृत कलश उन्हें सौंप दिया। मोहिनी ने इस चतुराई से असुरों को अपनी बातों में उलझाया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। तो ये तो थी मोहिनी एकादशी की कथा। अब इसके महत्व को जाने तो मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन का व्रत जीवन में सुख समृद्धि लाता है। इस व्रत को करने से विशेष रूप से मानसिक शांति, आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को भ्रम, लाभ और बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है। साथ ही ये व्रत सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसके बाद 1 मई को पड़ेगी बुद्ध पूर्णिमा। पूर्णिमा की तिथि जान लीजिए। पूर्णिमा की जो तिथि की शुरुआत हो रही है वो हो रही है 30 अप्रैल को रात में 9:12 पर, और पूर्णिमा की तिथि का जो समापन है वो होगा 1 मई को रात में 10:52 पर। बुद्ध पूर्णिमा के महत्व की अगर बात की जाए तो बुद्ध पूर्णिमा का ज्योतिषी और आध्यात्मिक रूप से बड़ा ही पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन को ये दिन मन, ज्ञान और करुणा के सर्वोच्च जागरण का प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इस दिन सूर्य जो है वो अपने उच्च राशि में यानी मेष राशि में विराजमान होते हैं और चंद्रमा जो है वो तुला राशि में होते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये मानसिक शांति, विवेक और सत्य की खोज और नेगेटिव विचारों को दूर करने के लिए खास तौर पर बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर तुला राशि के चंद्रमा की बात करूं तो तुला राशि का जो चंद्रमा होता है ये मन को शांत करने के लिए और शीतलता प्रदान करने के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत उपयुक्त माना जाता है। तुला राशि का चंद्रमा मन का प्रतीक है। इस दिन चंद्रमा शांति और शीतल ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। वहीं मेष राशि का सूर्य जो होता है वह उच्च का होकर आत्मविश्वास, विवेक और आत्मबल बढ़ाता है। ये आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के लिए भी बेहद उत्तम समय माना जाता है। ये दिन अहंकार को त्याग कर करुणा और प्रेम को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जो बुद्ध के दर्शन का मूल है। कुंडली में किसी भी तरीके का चंद्र दोष हो अगर, तो भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा बेहद फलदायी होती है। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में स्थित चंद्रमा के किसी भी तरीके के दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही अगर आप किसी मानसिक उलझन में है, कोई मानसिक परेशानी है, तो भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जो पूजन है वह आपको बहुत राहत देगा। और पूर्णिमा के दिन एक खास उपाय जान लीजिए। अगर आपको चंद्रमा आपका किसी भी तरीके से पीड़ित है कुंडली में, या फिर आपके मन में किसी तरीके की घबराहट रहती है, कोई भी बेचैनी है अगर आपको ज़िंदगी में, तो आपके लिए एक विशेष उपाय बताती हूँ। पूर्णिमा के दिन आप खास तौर पर किसी भी पवित्र नदी में, जो भी आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी बहती हो, वहाँ स्नान ज़रूर कीजिए। और अन्न का, जल का और वस्त्रों का दान इस दिन अगर आप ज़रूरतमंद को, गरीबों को करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके अलावा शाम को चंद्रमा को अर्घ दीजिए, चंद्रमा की पूजा कीजिए। साथ ही साथ 10 से 15 मिनट मिनिमम, कम से कम इतना समय तो चंद्रमा की रोशनी में बिताइए। वहाँ बैठकर ध्यान और मेडिटेशन कीजिए। फिर आप देखिए जो चंद्रमा से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपकी ज़िंदगी में हैं उनसे आपको राहत मिलेगी। तो इस हफ्ते क्या कुछ खास है ये तो आपने जान लिया। अब जान लेते हैं हम कि इस हफ्ते की राशियां क्या कह रही हैं। तो 26 अप्रैल 2026 से लेकर 2 मई 2026 का जो राशिफल है वो जानते हैं। और शुरुआत करेंगे राशि चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि वालों से। तो मेष राशि वाले इस पूरे हफ्ते ऊर्जा से भरपूर दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जल्दबाजी आपको किसी भी तरीके की यहाँ नुकसान पहुँचा सकती है, तो उससे बचना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम में कोई नई जिम्मेदारी मिलते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ कोई आपको नया प्रमोशन या कुछ नया काम आपको मिल सकता है, लेकिन बचना किस चीज़ से है, किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया आपको नहीं देनी है। इस चीज़ का पूरे हफ्ते आपको ध्यान रखना है। कोई विवाद होता है, किसी तरीके की किसी बात से आपसे राय मशवरा किया जाता है, तो पहले सोचिए, समझिए, फिर रिएक्ट कीजिए। सावधानी आपके लिए वही है कि गुस्से में किसी भी तरीके का कोई डिसीजन आप इस हफ्ते ना लें तो आपके लिए अच्छा होगा। सुबह उठिए, टिप जो है आपके लिए वो ये है कि सुबह उठिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, जिससे आपकी जो जल्दबाजी या थोड़ी सी नेगेटिविटी इस हफ्ते आपको दिख रही है उससे आपको राहत मिलेगी। और बहस में नहीं पड़ना है इस दिन, आप इस पूरे हफ्ते आपको, तो बहस से थोड़ा सा बचिए।
उपाय इस हफ्ते आपके लिए क्या बनता है वो देख लेते हैं। आपको मंगलवार को गुड़ और चने का दान करना आपके लिए बेहद ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि जो मंगल की नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी ज़िंदगी से निकलेगी, तो वो आप कीजिए। बाकी पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये जो हफ्ता है वो स्थिरता और सुकून लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी पूरे हफ्ते में आपको कोई विवाद, कोई किसी तरीके का मेंटल प्रॉब्लम या कोई चीज़ आपकी चली आ रही है, तो इस हफ्ते आपको उससे राहत मिलते हुए दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति भी सुधरते हुए दिखाई दे रही है। कोई पुराना काम अगर पेंडिंग था, कोई काम होने का आप इंतज़ार कर रहे थे कई दिनों से, तो वो इस हफ्ते में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सावधानी क्या रखनी है आपको, आलस नहीं करना है, तो आलस से बचिए। कोई काम है तो उसे करिए। पुराने काम तो आपके पूरे हो रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो आने वाले काम है इसे आप टाल दें। तो आलसी स्वभाव है, इससे आपको बचना है। क्या करना है आपको इस हफ्ते, खर्च में संतुलन बना के रखना है। खर्च में और बचत में बेवजह की खर्चों से बचना है। थोड़ा सा वहाँ आपको संतुलन बना के चलना है। किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, ये मेरी तरफ से आपको टिप होगी कि किसी से अगर कोई बात होती है तो पहले थोड़ा सोच विचार लें, अपने जो क्लोज वन है उनसे थोड़ी राय मशवरा कर लें, फिर आप किसी पर भी भरोसा करें, क्योंकि आंख बंद करके किया हुआ विश्वास आपको यहाँ पर नुकसान देता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय इस हफ्ते क्या है आपके लिए, गाय की आप सेवा कीजिए। गाय को सुबह उठ के आप डेली आलू खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, जो भी चीज़ें हरा चारा खिला सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो थोड़ी सी गाय के पास सेवा कीजिए, उसके हाथ फेरिए, उसके पास समय बिताइए। तो ये जो नेगेटिविटी है थोड़ी सी इस हफ्ते आपकी, वो आपकी दूर होगी। तीसरी राशि पे पहुंच चुके हैं हम तीसरी राशि यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि को देख लेते हैं ये हफ्ता क्या है। नए विचार और नए मौके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो हो सकता है कोई नए किसी तरीके के नए थॉट आपके मन में आए, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये हफ्ता उस लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है। ध्यान आपका लेकिन भटकता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो जो मौके मिल रहे हैं आपको, उनका फ़ायदा आप तभी ले पाएंगे जब आप अपने मन को कंट्रोल में रखेंगे। तो ध्यान मत भटकाइए, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मल्टीटास्कर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश आप करेंगे और यही आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके चक्कर में कुछ चीज़ें बन सकती हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसे पूरे तरीके से कंप्लीट आपको करना है। ऐसा नहीं है कि 4 काम आपने ले लिया और उसमें से फिर चारों बिगड़ गए, उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सावधानी भी आपकी यही है कि अधूरे काम आपको नहीं छोड़ना है इस हफ्ते। तो जो भी काम हाथ में लें उसे पूरा ज़रूर करें। और क्या करना है आपको, टू डू लिस्ट बना कर रखनी है। यानी जो भी काम आपको करना है उसकी लिस्ट बना के रखिए, कब क्या काम करना है, उसका एक टाइम निर्धारित कीजिए कि मुझे इतने समय में ये काम पूरा करना है। तो जब प्लानिंग के साथ आप काम करेंगे तो आपके काम जो मल्टीटास्किंग वाले काम है, कोई काम अधूरा नहीं छूटेगा, उसको आपको ध्यान देना है। और क्या नहीं करना है, बहुत सारे काम अपने हाथ में नहीं लेना है। जो मैं आपको बोल रही हूँ कि इस हफ्ते आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने के चक्कर में अपना नुकसान कराते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं। उपाय जान लीजिए, एक हरे रंग का रुमाल आप अपने पास इस पूरे हफ्ते ज़रूर रखें, तो आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी बैलेंस रहेगी और आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं होगी। कर्क राशि वालों की बात करूं तो कर्क राशि वाले इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव का से भरा हुआ ये हफ्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है आप लोगों के साथ कि परिवार का पूरा साथ इस हफ्ते बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आपकी जो भी इमोशनल अप एंड डाउन है उसमें आपकी जो फैमिली है वो पूरी तरीके से आपका साथ देगी। तो ये एक राहत भरी चीज़ आपके लिए इस हफ्ते होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि जो आपका मन है वो अंदर से बेचैन रह सकता है, तो उस पर आपको कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सावधानी क्या है आपके लिए, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लें, क्योंकि ये जो बेचैनी है वो उसी वजह से हो रही है। कोई ऐसी बड़ी समस्या आपके लिए नहीं है, जो भी समस्या है वो आपका मन है। तो अपने मन को कंट्रोल करेंगे आप तो बाकी का पूरा हफ्ता बहुत बैलेंस्ड है, बहुत पॉजिटिव है। और क्या करना है आपको इस हफ्ते, अपने मन की बात तो किसी करीबी से ज़रूर साझा करें। जैसा मैंने बोला कि मन बेचैन दिख रहा है, तो जो भी आपके क्लोज वन है वो परिवार के लोग भी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, तो उनसे अपने मन की बात आप ज़रूर साझा करिए ताकि आपका मन हल्का हो सके। अकेले में बैठकर सोचना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो अकेलेपन से थोड़ा सा इस हफ्ते आप बचिए। उपाय आपके लिए क्या है, भोलेनाथ की पूजा आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वाले इस पूरे हफ्ते आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो शुरुआत है वही बड़ी पॉजिटिविटी के साथ भरी हुई दिखाई दे रही है। करियर में भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये हफ्ता आपके लिए बड़ा ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। करियर भी अच्छा जा रहा है, कॉन्फिडेंस भी पूरा भरा हुआ है। लेकिन इस अच्छे समय में करना क्या है, आपको अहंकार से बचना है। ईगो मत लेके आइएगा वरना चीज़ें खराब हो जाएंगी। सावधानी मेरी तरफ से आपको यही होगी कि दूसरों की राय को नज़रअंदाज ना करें। यानी अगर आपका टाइम अच्छा है तो आपके कलीग हों, आपके साथ में काम करने वाले लोग हों, आपके घर परिवार में लोग हों, अगर कोई आपको किसी तरीके की कोई राय मशवरा आपको देना चाहता है तो उसकी बात को सुने। मानना नहीं मानना, करना नहीं करना, ये बिल्कुल आपके ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट दूसरों को नीचा ना दिखाएं, उनकी बात को सुने।
और क्या करना है आपको, अपनी टीम वर्क का ध्यान रखना है। यानी वर्क प्लेस पर मैंने बोला कि कोई अच्छी खबर मिल सकती है, हो सकता है कोई टीम लीड करने के लिए आपको मिल जाए, तो टीम वर्क बना के रखिए। सारी टीम के साथ एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और खुद को सही मानने का थोड़ा सा आप इस चीज़ को, तो ये सिंह राशि वालों के साथ वैसे भी प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा दूसरे सामने वाले क्या कह रहे हैं उनकी बात भी सुनिए। खुद को हमेशा सही मानने वाली जो एक गलती है उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस हफ्ते खास तौर पर उसका ध्यान रखना होगा। उपाय आपके लिए क्या है, आदित्य स्त्रोत का पाठ आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक होगा। रोजाना सुबह उठिए, सूर्योदय के 3 घंटे के अंदर आदित्य स्त्रोत अगर आपको याद है आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ सकते हैं तो उसका जो आदित्य स्त्रोत है उसको कान में लगा के यूट्यूब पर सिर्फ सुनेंगे आप, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। चलिए कन्या राशि वाले, आप भी देख लीजिए कि पूरा हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आया है। आपको डिटेल्स के साथ काम करना है, यानी डिटेल पे आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। कोई भी काम जो है आपको पूरी रिसर्च के साथ आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर काम में परफेक्शन, जो आप परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं उसके रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन इस चक्कर में, इस काम में और परफेक्शन के चक्कर में खुद को अंडर प्रेशर मत कीजिए। बहुत ज़्यादा दबाव अपने ऊपर यहाँ इस हफ्ते आपके ऊपर डलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उससे थोड़ा सा बचना है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। सावधानी आपके लिए ये, काम कीजिए परफेक्शन के साथ कीजिए, लेकिन उसका जो बर्डन है वो अपने ऊपर नहीं लेना है आपको। काम में छोटे छोटे ब्रेक आप लीजिए, ये आपके लिए इस हफ्ते मेरी सलाह होगी। और उपाय भी जान लीजिए। उपाय आपको करना है, हनुमान चालीसा का पाठ इस हफ्ते आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय ये बीतेगा। तुला राशि वालों को रिश्तों में संतुलन बनाने का ये समय आपको दिखाई दे रहा है। अगर किसी रिश्ते में मनमुटाव चला आ रहा है, वर्क प्लेस के रिश्ते हों, आपके घर परिवार के रिश्ते हों, आपके दोस्त हैं, तो अगर कोई मनमुटाव चला आ रहा है तो इस हफ्ते आपको उसमें बैलेंस बनाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कोई पुराना विवाद भी यहाँ सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी जो भी दिक्कत परेशानी थी वो इस हफ्ते आप सुलझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि हफ्ता आपके लिए पॉजिटिव है। सावधानी आपके लिए यह है कि निर्णय लेने में देरी ना करें, यानी जो भी आपके वाद विवाद हैं या किसी भी तरीके की कोई समस्या, जो अटके हुए काम हैं, उनका फैसला लेने में इतनी देर कहीं ना हो जाए कि ये जो हफ्ता है वो पूरा की पूरा निकल जाए। पॉजिटिव समय का आप इस्तेमाल ना करें। साफ और खुलकर बातें करना आपके लिए इस हफ्ते बेहद ज़रूरी है। तो आपको जो भी बात, जिसके साथ भी मनमुटाव है, साफ साफ बात कीजिए, खुल के बात कीजिए, तो आपके जो मनमुटाव हैं वो दूर होंगे। क्या नहीं करना है आपको, हर किसी को खुश करने की कोशिश करने से आपको बचना होगा। यानी अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद दुखी हो जाएंगे, तो उस चीज़ से बचिए। बाकी ये आपका पूरा हफ्ता काफ़ी बैलेंस्ड है। उपाय जान लीजिए, शुक्रवार को सुगंधित इत्र का इस्तेमाल करिए। आप कोई भी इत्र, जो भी खुशबू आपको पसंद हो वो लेके आइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। वृश्चिक राशि वाले, ये वो भी जान लेते हैं कि क्या कह रहा है उनके लिए हफ्ता। गहराई से सोचने का समय है भाई आप लोगों के लिए। तो बहुत, जो भी जीवन में समय चल रहा है, किसी भी तरीके की दिक्कत, समस्या, कोई भी बात है, तो उसको पहले बैठिए आराम से, उस पर सोच विचार कीजिए, उसके बाद ही कोई अगला कदम उठाइए। कोई छुपी हुई बात, कोई ऐसी बात है आपके दिल में, या आपसे जुड़ी हुई कोई ऐसी बात है जो अब तक आपने लोगों से छुपा के रखी है, वो इस हफ्ते सामने आ सकती है। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो सामने आई तो आपको दिक्कत हो सकती है। इससे जो है आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलती हुई दिखाई दे रही है। जो चीज़ें आपके सामने आते हुए दिखाई दे रही, अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो उपाय, जो सावधानी मैं आपको बता रही हूँ वो आप करिए, तो कुछ नेगेटिव भी होगा वो आपके लिए पॉजिटिव बनता हुआ यहाँ नज़र आएगा। गुप्त बातें अपनी किसी से शेयर ना करें। अगर कोई बातें आपने किसी से की हैं, जो कर दी हैं, वो तो नहीं वापस हो सकती हैं, लेकिन आगे अपनी कोई भी जो गुप्त बातें हर किसी से शेयर ना करें, बहुत सोच समझ के करें। रणनीति बना कर रखें, एक मजबूत रणनीति के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आपको शक में आकर रिश्ते खराब करते हुए भी आप यहाँ नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते, तो उससे भी थोड़ा सा बचाव बहुत ज़रूरी है, उससे बचें आप। शनिवार को तिल का दान कीजिए आप, तो ये जो नेगेटिविटी है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उन सभी समस्याओं से आपको ज़रूर राहत मिलेगी। धनु राशि वाले, ये देख लीजिए, यात्रा इस हफ्ते होते हुए दिखाई दे रही है। किसी आप काम के लिए या किसी पर्सनल चीज़ों के लिए कोई भी यात्रा करते हुए छोटी मोटी वो दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल कर डालिए ऐसा मन में। अगर आपके है कोई नई योजना शुरू हो सकती है इस हफ्ते, तो इस हिसाब से भी आपके लिए ये पूरा हफ्ता बहुत पॉजिटिव है। बहुत कुछ सीखने का और बहुत कुछ विस्तार करने जैसा आपके योग बन रहे हैं। तो ये जो यात्रा है वो आपको बहुत कुछ सिखा भी सकती है, और आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लापरवाही किसी भी तरीके की, उससे आपको इस हफ्ते बचना बहुत ज़रूरी है। तो लापरवाह एटीट्यूड जो है उसको थोड़ा सा संभालिए, गंभीरता के साथ कोई भी काम कीजिए। नई चीज़ें सीखने का समय है, जैसा मैंने बोला, तो सीखने के लिए एक ललक, जो एक इच्छा होती है, उस पर आपको फोकस करना ज़रूरी है। बिना प्लानिंग के खर्च करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उससे भी आपको बचना है। उपाय आपके लिए इस हफ्ते क्या है, गुरुवार को पीले रंग के जो फल होते हैं, पपीता दे सकते हैं,
ऑरेंज दे सकते हैं। इस पीले कलर के कोई भी फल आप किसी को दान करेंगे तो आपके लिए बेहद शुभ होगा। मकर राशि वाले, काम का दबाव आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उससे थोड़ा सा बचिए, लेकिन मेहनत आप भरपूर कर रहे हैं इस हफ्ते। और अच्छी बात यह है कि वो मेहनत आपकी रंग लाते हुए भी दिखाई दे रही है। लेकिन करना क्या है, धैर्य बना के रखिए। जब बहुत ज़्यादा मेहनत होती है तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप इम्पल्सिव हो जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। धैर्य बनाकर रखना है और काम के प्रेशर में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करना है। तो इन दोनों बातों का आप फोकस बना के चलिए इस पूरे हफ्ते। समय का सही इस्तेमाल कीजिए, ना तो बहुत ज़्यादा काम में डूब जाइए और ना ही समय को बर्बाद कीजिए। तो समय का सही इस्तेमाल, मेहनत सही से करनी है। बाकी पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा है। काम को टालना नहीं है, काम टालने की अगर प्रवृत्ति है तो उससे बचिए। वैसे भी शनि आपकी राशि के स्वामी है तो काम टालना आपको हमेशा ही नुकसान पहुंचाएगा। डिसिप्लिन के कारक होते हैं शनि, तो यहाँ पे आप डिसिप्लिन बना के चलिए। काम को भी देखिए, सेहत को भी देखिए। बाकी पूरा हफ्ता आपके लिए बैलेंस्ड है। उपाय इस हफ्ते आपके लिए क्या है, शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित कीजिए आप, तो आपका ये जो पूरा हफ्ता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बीतेगा। कुंभ राशि पर पहुंच चुके हैं हम। कुंभ राशि वालों को नए लोगों से जुड़ाव हो सकता है कुछ लोग आपके ज़िंदगी में आए, वो आपके करियर से भी, प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़े हो सकते हैं, वो आपकी पर्सनल लाइफ से भी जुड़े हो सकते हैं। तो कुछ नए लोगों की एंट्री इस हफ्ते होते हुए दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ आपकी जो नेटवर्किंग है, ऑब्वियसली नेटवर्किंग बढ़ेगी और उस नेटवर्किंग का आपको पूरा फ़ायदा भी मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान पहुँचा सकता है। अपने जो विचार हैं, जो भी आइडियाज़ मन में आ रहे हैं, बिना झिझक के उन्हें खुलकर रखिए आप दुनिया के सामने, आपको उसका बेनिफिट होगा। और क्या नहीं करना है, अकेले रहकर आप मौका गंवाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं तो उससे आपको बचिए। जो भी आपको मौके मिल रहे हैं सही समय पे उनका सही आप इस्तेमाल करेंगे तभी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे, तो उसका ध्यान रखिएगा। आपके लिए इस हफ्ते जो उपाय बन रहा है वो ये है कि ज़रूरतमंद को कंबल का आप दान करेंगे। खासतौर पर काले रंग का कंबल अगर आप दान करते हैं तो बेहद अच्छा होगा। राशि चक्र की अंतिम राशि पर पहुंच चुके हैं आप, और मीन राशि वाले आप भी जान लीजिए कि हफ्ता आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है। क्रिएटिविटी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो मीन राशि वाले वो जातक जो किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं या फिर कोई क्रिएटिविटी में आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, आप किसी कला से जुड़े हुए हैं, आप सिंगिंग करते हो, आप डांस करते हो, आप पेंटिंग करते हो, आप राइटिंग करते हो, तो ऐसे लोगों को इस हफ्ते कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। इनका मन भी बहुत शांत है। और क्या होगा इसमें, आप इस हफ्ते आपको कल्पनाओं में आपको ज़्यादा नहीं खोना है, यानी इतना ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी में नहीं खो जाना है कि रियलिटी से आप दूर भाग जाए। तो रियलिटी में जीना है आपको। अपनी प्रतिभा को बाहर लाने का ये बेहद ही पॉजिटिव और अच्छा समय है आपको। तो जो भी क्रिएटिविटी आपके अंदर छुपी हुई है उसको बाहर निकालिए, दुनिया को बताइए कि आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है, ताकि आपको उसका अच्छा फ़ायदा मिले। जिम्मेदारियों से भागना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो जिम्मेदारियों से थोड़ा सा संभालिए, अपनी जिम्मेदारियां उठाइए आप। उपाय आपके लिए क्या है, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करें आप, केले के पेड़ का पूजन करें आप। तो देखा आपने, पूरे हफ्ते का हाल मैंने आपको बताया है। तो सावधानियां भी दी गई हैं, उपाय भी दिए गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ों को कंपाइल करके जब आप चलेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कोई दिक्कत समस्या, जो हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, उन सब से आपको राहत मिलेगी। तो अगले हफ्ते का भाग्यफल लेके, राशिफल लेके एक बार फिर आप लोगों से मिलूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए श्री दिशा भक्ति। नमस्कार।